बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। नवंबर के लास्ट से ही प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी आरोह का 17वां चैप्टर सीरीज के फूल का वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। हम कोशिश करेंगे कि इस एक ही वीडियो में चैप्टर का कोई भी प्रश्न उत्तर न छूटे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और पाठ के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ललित निबंध क्या है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेखक इस पाठ में सीरीज के फूल के माध्यम से जीवन के संघर्षों और विषम परिस्थितियों में मनुष्य के अविचल रहने का संदेश देता है। लेखक सीरीज के फूलों में अनेक प्रकार की विशेषताएं देखता है और उनसे प्रभावित भी होता है। कठोरता और कोमलता के साथ सौंदर्य और मस्ती, सहनशीलता और प्रसन्नता, अनासक्ति और साहस आदि विशेषताओं को देखकर लेखक अभिभूत हो जाता है और वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ कालिदास, कबीर, टैगोर, पंत और महात्मा गांधी को एक साथ याद कर बैठता है। अकेला सीरीज इन सब की पृथक पृथक विशेषताओं को समेटे हुए है, साथ ही अपनी कोमलता और सुंदरता से शकुंतला का श्रृंगार करता कालजयी अवधूत की भांति प्रतीत होता है। अवधूत मीन्स होता है बच्चों जो मनुष्य सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुका है, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है, उसे अवधूत कहा जाता है। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो यह 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है। तो सही उत्तर है ग, 15-20 दिनों के लिए फूलता है। अमलतास को ही आर्गवध वृक्ष भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीरीज के फूल को किस भाषा में कोमल माना जाता है? तो सीरीज के फूल को संस्कृत भाषा में कोमल माना जाता है। सही उत्तर है क, संस्कृत भाषा में कोमल माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया था? तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था। सही उत्तर है घ, शकुंतला का चित्र बनाया था। शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी और उन्होंने उसका एक चित्र बनाया था, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। तो बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे सीरीज का फूल लगाना भूल गए हैं, जिसको वो हमेशा लगाया करती थी। तो सही उत्तर क्या है? शकुंतला, जिसका उन्होंने चित्र बनाया था। चौथा प्रश्न है, सीरीज के फूल किनका दबाव सहन कर सकते हैं? तो सीरीज का फूल भंवरों का दबाव सहन कर सकते हैं। सही उत्तर है ख, भंवरों का दबाव सहन कर सकते हैं। लेखक का यह मानना है कि जो सीरीज के फूल होते हैं बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं और वह सिर्फ भंवरों का ही दबाव सहन कर सकता है, क्योंकि भंवरा बहुत छोटा होता है और गिद्ध, चूहा और सांप तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो उसका भार सहन नहीं कर सकते। वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन से महान कवि ने कहा था, यहाँ कहा था होगा, बगीचे में घने छायादार वृक्षों में झूला लगाना चाहिए? तो बच्चों वात्स्यायन ने कहा था कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। तो सही उत्तर है क, वात्स्यायन। छठा प्रश्न है, लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे पहले क्या बनने की जरूरत है? तो जिसे कवि बनना है, लेखक बोलता है कि सबसे पहले उसको फक्कड़ बनने की जरूरत है। तो सही उत्तर है ग, फक्कड़ बनने की जरूरत है। फक्कड़ मीन्स होता है जो पूरे मस्ती के साथ जीता है, जिसे न दुख प्रभावित करता है न सुख प्रभावित करता है। सातवां प्रश्न है, लेखक ने सीरीज की तुलना किसके साथ की है? तो लेखक ने सीरीज की तुलना अवधूत के साथ की है। सही उत्तर है बी, अवधूत के साथ की है। लेखक ने सीरीज के वृक्ष को कालजयी की तरह माना है। आठवां प्रश्न है, सीरीज के फूल के रचयिता का क्या नाम है? तो सीरीज के फूल के रचयिता का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नौवां प्रश्न है, आर्गवध किस पेड़ का नाम है? तो आर्गवध अमलतास के पेड़ का नाम है। सही उत्तर है सी, अमलतास। 10वां प्रश्न है, किस ऋतु के आने पर सीरीज लहक उठता है? तो वसंत ऋतु के आने पर सीरीज लहक उठता है। सही उत्तर है सी,
लहक उठता है का मतलब हुआ कि जो शिरीष का फूल है बसंत ऋतु के आते ही फूलों से लद जाता है। 11वां प्रश्न है, शिरीष की डालें कैसी होती है? तो शिरीष की डालें जो है कमजोर होती है। सही उत्तर है ए, कमजोर होती है। इसका पेड़ तो बहुत बड़ा और छायादार होता है, लेकिन जो इसकी डालें होती हैं कमजोर होती हैं। 12वां प्रश्न है, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, कथन किस कवि का है? तो यह कथन है तुलसीदास का। सही उत्तर है सी, तुलसीदास का। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यानी जो फलता है वह झरता भी है, यानी कि उसके फल खत्म हो जाते हैं, और जो बढ़ता है एक दिन बूझ भी जाता है। इसका मतलब है कि जो एक दिन जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु असंभावी है। अगला प्रश्न है, कौन सपासप कोड़े चला रहा है? तो महाकाल सपासप कोड़े चला रहा है। तो सही उत्तर है डी, महाकाल देवता सपासप घोड़े चला रहे हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत किस कवि की रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। सही उत्तर है ए, कालिदास की रचना है, कालिदास ने लिखा था इसे। अगला प्रश्न, कर्पाट राज की कन्या का क्या नाम था? कर्नाट राज की कन्या नहीं, प्रेमिका और उनकी रानी थी, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ, तो उसका नाम था वजिका देवी। सही उत्तर है डी, वजिका देवी कर्नाट राज की प्रेमिका और रानी थी। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? तो सही उत्तर है ख, शिरीष पेड़ जो है उमस और लू में कालजयी अवधूत की भांति अजेय है। सही उत्तर है ख, शिरीष का पेड़। अगला प्रश्न है, पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को नेताओं की याद आती है। सही उत्तर है क, जब तक कि उनको धकिया कर निकाला न जाए वो हटते नहीं है। अगला प्रश्न है, कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? तो कृषिवल शब्द का अर्थ है किसान। सही उत्तर है क, किसान। जो कृषि का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, उसे कृषिवल कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष की बड़ी विशेषता क्या है? तो शिरीष की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी दिव्यता। सही उत्तर है क, दिव्यता। अगला प्रश्न है, शिरीष को कैसा कहा गया है? तो शिरीष को कालजयी कहा गया है। सही उत्तर है क, कालजयी। अगला प्रश्न है, शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो शिरीष के वृक्ष होते हैं बड़े और छायादार। सही उत्तर है क, बड़े और छायादार होते हैं, लेकिन इसकी डालियां कमजोर होती हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष रस कहाँ से खींचता है? तो शिरीष रस वायुमंडल से खींचता है। सही उत्तर है ख, वायुमंडल से खींचता है। अंतिम प्रश्न है, अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? तो अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना महात्मा गांधी के साथ की है। सही उत्तर है ये, महात्मा गांधी के साथ की है, क्योंकि लेखक मानता है कि जिस तरह से शिरीष एक अवधूत है उसी तरह से महात्मा गांधी भी एक अवधूत थे। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, उसी तरह से गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर बन सके थे। अब बारी है ललित निबंध के बारे में बताने का। तो आप बोलचाल की भाषा में यह कह सकते हैं कि जो निबंध किसी प्रचलित विषय पर न लिखा गया हो, अर्थात किसी हट के विषय पर लिखा गया निबंध को ललित निबंध कहते हैं। ललित निबंध का आशय उस निबंध से है जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता है जितना कि भाव पक्ष, अर्थात निबंध की एक विशेष शैली को ललित निबंध कहते हैं। इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंध में विषय, गौण तथा शैली का चारुत्व प्रधान होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।